हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का व्याकरण का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। पिछले वाले वीडियो में बच्चों मैंने 50 महत्वपूर्ण हिंदी का व्याकरण से डाला है, और इस वाले वीडियो में बच्चों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके व्याकरण पोर्शन से। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। जो बच्चे 2025 में या 2026 में बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम देने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिए। और 100% बच्चों सवाल आपको रिपीट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा व्याकरण से। और जहाँ तक बात करें व्याकरण का, तो 50% पोर्शंस आपको देखने को मिलेगा। जो 100 मार्क्स का हिंदी लिए हैं, उसमें 50% का पोर्शंस आपको व्याकरण से देखने को मिलेगा। बच्चों ऑब्जेक्टिव में जो चैप्टर वाइज है, जो आपका कहानी और पद, इसका भी मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स का डाल दिया, हर एक चैप्टर का। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखो आज का फर्स्ट वीडियो करते हैं हम लोग, कुहासा शब्द है। तो बता रहा है कुहासा शब्द क्या है। ये 2023 देखो 21 का प्रश्न 2023 में रिपीट किया है। क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, 100% याद रखना है। प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और प्रीवियस ईयर्स के रिलेटेड ही आपके पास कोई सा भी व्याकरण का किताब हो, भारती भवन का या और भी कोई आपके पास किताब हो, तो उससे आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है व्याकरण का। ठीक है। देखो कुहासा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो कुहासा शब्द है वो पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है। तो आपको इससे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आपको ये सब पोर्शन अच्छे से करना है। सेकंड करते हैं, घी शब्द है। ये जो घी शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। जो बच्चे साइंस लिए हुए हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, तो देखो साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स का महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हर एक चैप्टर का मैंने डाल दिया है। तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं बच्चों। आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स का है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप वो भी वीडियो जाके देखिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द ये भी 2023 और 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो यात्रा शब्द बच्चों क्या होता है, जाहिर सी बात है ये स्त्रीलिंग होता है। यात्रा शब्द कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। 4 करते हैं, चमक शब्द है। चमक शब्द ये 2023 और 21 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। चमक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चमक शब्द है बच्चों वो स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, राइट आंसर। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब समाज शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो समाज शब्द बच्चों पुल्लिंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सुबह शब्द कौन सा लिंग है। सुबह जो मॉर्निंग होता है, सुबह, ये कौन सा लिंग है। तो सुबह शब्द बच्चों हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय, जो चाय जो हम लोग पीते हैं वो कौन सा लिंग है। देखो 2012, 13, 20 में पूछा है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। चाय शब्द कौन सा लिंग है, तो ये बच्चों हो जाएगा स्त्रीलिंग होता है चाय शब्द। मैंने चाय पी ली, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। काजल शब्द कौन सा लिंग है, काजल 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो काजल शब्द बच्चों हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। लेकिन काजल बेसिकली लड़की का नाम रहता है, तो इसलिए बहुत सारे इसको स्त्रीलिंग में कर देंगे, लेकिन काजल शब्द बच्चों पुल्लिंग है, याद रखना है। बाल शब्द कौन सा लिंग है, बाल जो हमारा हेयर होता है, बाल शब्द कौन सा लिंग बच्चों, बाल शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। मलमल शब्द कौन सा लिंग है, मलमल। ठीक है। मलमल, मलमल शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो मलमल शब्द बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बिल्कुल राइट आंसर। 11 करते हैं, मसाल शब्द कौन सा लिंग है। 11 नंबर, मसाल, मसाल शब्द कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा बच्चों मसाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 11 का स्त्रीलिंग है मसाल। ठीक है। मसाल स्त्रीलिंग वर्ड आता है, में आता है। 12 करते हैं, मशीन शब्द कौन सा लिंग है। मशीन बच्चों पूछ रहा है यहाँ पे। तो 12 का हो जाएगा ए, स्त्रीलिंग में आता है मशीन। आपका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे पहले से पढ़ लिए उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो विशेष उनके लिए बच्चों ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इससे भी आपको क्वेश्चन फंसेगा, और इसके रिलेटेड आपके पास जो भी व्याकरण का किताब है उससे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कम से कम 50-60 वर्ड आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। आपको फायदा होगा एग्जाम में। 13 करते हैं कि मस्जिद शब्द कौन सा लिंग है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये भी 2015 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। माया कौन सा लिंग है, 14 करते हैं, माया कौन सा लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर।
माला शब्द कौन सा लिंग है? माला कौन सा लिंग है बच्चों, बताना है। माला में इनमें से कोई नहीं, उभयलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो माला हो जाएगा बच्चों आपको स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है माला शब्द स्त्रीलिंग में आता है। परीक्षा कौन सा लिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परीक्षा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का हो जाएगा बी, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आ जाता है परीक्षा। भेंट कौन सा लिंग है बच्चों? भेंट, भेंट कौन सा लिंग है? 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो भेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। पीतल कौन सा लिंग है? पीतल वर्ड 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। पीतल कौन सा लिंग है? 18 का हो जाएगा बच्चों सी, यहाँ पे पुल्लिंग। याचना कौन सा लिंग है? 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। याचना कौन सा लिंग है? याचना हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। रात कौन सा लिंग है? नाइट। रात बच्चों कौन सा लिंग है? तो रात बेसिकली ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। सबको पता है रात जो होता है वो स्त्रीलिंग वर्ड में आता है। 21 बादल कौन सा लिंग है? ये 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बादल बताना है, तो बादल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा पुल्लिंग में आता है। ठीक है। बर्फ कौन सा लिंग है? बर्फ 2012 और 13 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बर्फ तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्रीलिंग में आता है बर्फ। कमीज कौन सा लिंग है? कमीज जो शर्ट हम लोग पहनते हैं वो कौन सा लिंग है? कमीज। कमीज हो जाएगा बच्चों आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 24 करते हैं। धूल कौन सा लिंग है? धूल ये 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। धूल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो धूल हो जाएगा बच्चों हमारा बी, स्त्रीलिंग में आएगा। 25 नंबर करते हैं। ठीक है, 25। खीर कौन सा लिंग है? खीर पूछ रहा है यहाँ पे हमारा। खीर उभयलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो खीर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आएगा खीर। ठीक है। अब देखो संधि का कुछ कर लेते हैं, संधि विच्छेद वगैरह का। तो 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए बच्चों, लिंग वाला या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले वाले वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चन मिक्स करके लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन और बचा हुआ है लिंग निर्णय वाले से। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद से। तो संधि के कितने भेद होते हैं? ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर। फिर बात करते हैं संवत का। संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत का तो ये हो जाएगा बच्चों समजोड़वत, समजोड़वत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 28 का हो जाएगा बच्चों 20, सु जोड़ उक्ति हो जाएगा हमारा क्या सुक्ति। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संधि विच्छेद से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 29 करते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। ठीक है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भेद होते हैं। हिमालय का संधि विच्छेद है 2021 में, 13 में और 20 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बहुत सिंपल है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जोड़ आलय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इस वाले प्रश्न को। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये तो विद्या जोड़ आलय हो जाएगा हमारा क्या विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर। 32 करते हैं। नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन जो आंख होता है, तो नयन का हो जाएगा ने जोड़ अन्न हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का राइट आंसर। 33 करते हैं। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 32 का हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निह जोड़ चय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर। 34 करते हैं। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? उद्घाटन का होगा उत जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर, उत जोड़ घाटन। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगत जोड़ नाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखना किसी में ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है बच्चों ये हलंत। तो जगत जोड़ नाथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर। 36 कहते हैं वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप का तो देखने से लग रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा राइट आंसर, वार्ता। ठीक है, और जोड़ आलाप। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्ता जोड़ आलाप। ये 2018 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नौ जोड़ अक। ठीक है, नौ जोड़ अक हो जाएगा बच्चों नायक का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। उद्गम शब्द का तो उत जोड़ गम होगा। क्या होगा? उत जोड़ गम।
हालत लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो याद रखना जितने भी प्रश्न बच्चों ने लिए ये सब एकदम सेलेक्टिव प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए इन सब प्रश्न को। दुर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्ग का संधि विच्छेद होगा बच्चों दुह जोड़ गौ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो त्रिस अजोड़ना तृष्णा हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो रहा है यहाँ पे, बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 41 करते हैं, नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा, नाभिक का, तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, नौ जोड़ इक, ठीक है। नौ जोड़ इक बच्चों हमारा क्या बनता है, नाभिक बनता है। 42 करते हैं, पावक यानी आग का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी पावक का संधि विच्छेद पूछ रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो पौ जोड़ अक होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, 43 भावुक का संधि विच्छेद, तो भौ जोड़ उक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। 44 करते हैं, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों यहाँ पे, व्यर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी जोड़ अर्थ, वी अजोड़ अर्थ, ये क्या हो जाएगा हमारा व्यर्थ का संधि विच्छेद, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, 45 संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, संतोष शब्द का, तो हो जाएगा 45 का डी, सम जोड़ तोष। 46 करते हैं, दुर्जय का संधि विच्छेद क्या होगा, 2012 और 13 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। 46 का हो जाएगा ए, दुख जोड़ जय। संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा समजोड़ कृत, क्या हो जाएगा समजोड़ कृत, यहाँ हलंत लगा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। 48 करते हैं, अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा, अधोगति का, तो 48 का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी, अध जोड़ गति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 49 करते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों यहाँ पे, मनोरथ का, तो 49 का बी हो जाएगा मनह जोड़ रथ, मनह जोड़ रथ हो जाएगा हमारा क्या मनोरथ। 2 बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का, तो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर। तो ये जितने भी प्रश्न बताएं बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा 100%। तो जो बच्चे 100 मार्क्स का हिंदी लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो बच्चे साइंस जैसे बताए थे साइंस में जो लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ये मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। चैनल पर नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।